नमस्ते। फॉरगिवनेस कोर्स के 15वें दिन में आपका स्वागत है। क्षमा यात्रा में आज हम खास लोगों को माफ करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। उस जगह के लोगों को यानी अपने कार्यस्थल, ऑफिस के लोगों को, अपने सहकर्मियों को, कलीग्स को माफ करने का कार्य करेंगे। कार्यस्थल, ऑफिस पर रिश्ते अक्सर जटिल हो सकते हैं और क्योंकि हमें उन्हीं के साथ काम करना होता है, पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताना है, तो माफ करना बेहद जरूरी हो जाता है। कार्यस्थल पर गलतियां होना, गलतफहमियां होना स्वाभाविक है। हो सकता है किसी सहकर्मी ने आपको ठेस पहुंचाई हो। ऐसे में माफी देना और माफी मांगना दोनों ही हमारे लिए और हमारे कार्यस्थल के माहौल के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम उन्हें भी क्षमा करेंगे जिसने ऑफिस में कभी हमें अपमानित किया हो, जिसने धोखा दिया हो, जिसने हमारे प्रति जलन रखी हो या जिसने हमारी पीठ पीछे बुराई की हो। हम उसे भी माफ करेंगे जिसने हमारे प्रमोशन, काम या सम्मान में रुकावट डाली हो। जी हाँ, कैसे भी लोग हो, कैसी भी गलती हो, माफ करना हमारे ही स्वास्थ्य के लिए है। उनके साथ प्यार से बात करने को नहीं कह रहा हूं। फिर से अच्छे से समझिए। आप चाहे उनके साथ प्रेम से बात करें या ना करें, आप चाहे उनसे संबंध रखें या ना रखें, किंतु आपके मन में उनके प्रति कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। इसी क्षमा अभ्यास को हम करेंगे। अक्सर हम ऑफिस की चोट को लेकर हमारे घर पे जाते हैं और वहां का माहौल भी खराब कर देते हैं। इसलिए अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए या अपने तनाव, एंजाइटी, बीपी को कम करने के लिए ही हम उन्हें माफ करेंगे। अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए उन्हें माफ करना है ताकि हम शांत मन से कार्यस्थल में फोकस के साथ अच्छे से काम कर पाए। और सोचिए, एक ऐसा कार्यस्थल जहां लोग अक्सर एक दूसरे को माफ करते हैं, वहां का माहौल बहुत सकारात्मक होता है। वहां टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। हो सकता है माफ करने से आपके और उनके रिश्ते पहले से बेहतर हो जाए। और सोचिए, हम सभी गलतियां करते हैं। माफ करना हमें यह सिखाता है कि हम भी गलतियां कर सकते हैं और दूसरों से माफी की उम्मीद रख सकते हैं। वर्क प्लेस पर कंपटीशन होना सामान्य है, लेकिन जब यह व्यक्तिगत कड़वाहट में बदल जाती है तो यह टॉक्सिक हो जाती है। हमें बुरा लगता है जब हमारी मेहनत का श्रेय, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, पर जब हम अपने सहकर्मी को माफ नहीं करते तो हम अनजाने में ही अपने ही काम की क्वालिटी और अपनी खुशी दोनों दांव पर लगा देते हैं। हमें ऑफिस जाने को भी मन नहीं करता, पर आपको समझना होगा कि हर इंसान अपने अधूरेपन और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है। माफ करने का पहला कदम है दृष्टिकोण बदलना। सोचिए, जो सहकर्मी आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, शायद वह अपने निजी जीवन में बहुत परेशान हो, शायद उनसे काम का दबाव सहा नहीं जा रहा हो, या शायद उसे कभी सराहना न मिली हो। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका व्यवहार सही है, लेकिन यह समझने से आपको उन पर गुस्सा कम और थोड़ी दया महसूस होगी। जब आप उन्हें एक दुश्मन के बजाय एक परेशान इंसान के रूप में देखते हैं तो माफ करना आसान हो जाता है। यहाँ पर कार्यस्थल यानी आपके ऑफिस जहां आप नौकरी करते हैं, या वह ऑफिस जहां आप दूसरों से काम करवाते हैं, आपके व्यवसाय संबंधी वर्क प्लेस या व्यवसाय की टीम भी हो सकती है, या आप जो भी बिजनेस करते हो उसमें से कोई भी कस्टमर या सप्लायर भी हो सकता है, या आपके घर में काम करने आने वाले लोग भी हो सकते हैं। आपके कामकाज संबंधी सभी लोगों को आज हम माफ करेंगे। या या तो वो आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन हो सकता है या लिफ्टमैन भी हो सकता है। कोई भी हो जिनसे आपको प्रतिदिन मिलना होता है, उन्हें माफ करना जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान का अभ्यास 5 मिनट।
बाद में क्षमाभ्यास। शुरू करें मेडिटेशन। ओम। आपको अनुकूल हो ऐसी स्थिति में रिलैक्स बैठ जाइए। कानों में ईयरफोन लगा सकते हो। मुझे ध्यान से सुनते रहिए। अब अपनी दोनों आंखें धीरे से बंद कीजिए। धीरे से एक गहरी, लंबी और धीमी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास के आने जाने पर रखिए और एक बार एक गहरी, लंबी और धीमी सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए। और एक बार बिल्कुल धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है। अब आपको अपनी मर्जी से सांसें लेनी नहीं है। कुदरती, नेचुरली जो भी सांसें आती है उसे देखिए। नेचुरल, सहज, धीमी सांसें। देखिए कि कैसे सांस नाक के अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे रखें। आपकी आंखें बंद है। शरीर बिल्कुल ढीला और स्थिर है। आप आती जाती श्वास को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सांस ना दिखे तो कोई चिंता नहीं, कुछ दिनों की प्रैक्टिस से दिखने लगेगी। आप सिर्फ बैठे रहें। मन में विचार आते हैं तो आने दे, डरे नहीं। मन को आदेश दे कि मन, तेरा काम श्वास पे ध्यान देना है। श्वास को देखते रहें। आसपास कोई आवाज आए तो कोई बात नहीं, विचलित नहीं होना है। मन को वापस श्वास की ओर लेकर आइए। अब एक धीमी
गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आइए अब सभी साथियों, सहकर्मियों को एक एक करके माफ करते हैं। अब आप अगली 2 मिनट स्वयं कीजिए। अब हम स्वयं भी माफी मांगेंगे। मन में कहें कि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती या गलत व्यवहार हो गया हो तो कृपया मुझे माफ कीजिए। उनको एक एक करके याद करें और कहें मुझे माफ करें। कहें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जी हाँ, होओपोनोपोनो का अभ्यास यहाँ पर जादुई असर कर सकता है। कीजिए अगले 2 मिनट।
अब धीरे से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते हुए आंखें खोलें। कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइए और सभी लोगों को कागज पे, डायरी पे भी उतार दीजिए और माफ कर दीजिए। लिखने की प्रैक्टिस एक जादुई अभ्यास है। तो आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं डे 16 में, 16वें दिन में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने प्रियजनों को शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।